किसी जंगल में टूनी चिड़िया कारपेंटर की काम किया करती थी। टूनी बहन, इस बार मेरा मजबूत घर बनाना, पिछली बार की तरह नहीं जो एक ही झटके में टूट जा। गोरी बहन, आपने लालच किया था, आपने सड़ी गली लकड़ियों से अपना घर बनवाया था, इसलिए आपका घर जल्दी टूट गया था। अच्छा ठीक है रानू बहन, इस बार मैं लालच नहीं करूंगी। आप अपने से लकड़ी ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। गोरी बहन, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से मैं आपकी लकड़ियाँ लेके आऊँ? टूनी चिड़िया और गोरी ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी वहाँ पे मिट्ठू तोता आ जाता है और कहता है, टूनी बहन, इस बार मैं बाजार से मजबूत लकड़ियाँ ले आया हूँ, इस बार मेरा घर मजबूत बन जाएगा ना? हाँ मिट्ठू भैया, इस बार आपका घर मजबूत बनेगा, आपको इस बार बारिशों में दिक्कत नहीं होगी। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता मिलकर एक नई घर बनवा लेती है। चलो भाई, मेरा घर तो बन गया, अब आंधी तूफानों से कोई डर नहीं। टूनी बहन, ये लो पैसे, बर्फबारी होने से पहले अपना घर बनवा लो। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया अपना नया घर बनवा लेती है। जैसे तैसे करके कालू और गोरी खुद ही अपना घर बनवा लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाती है। चलो गोरी, बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों अपना भोजन ढूंढ लाते हैं। ठीक है कालू जी, लेकिन हम उस टूनी चिड़िया के साथ नहीं जाएंगे भोजन लाने, क्योंकि उसने हमारा घर नहीं बनवाया था। फिर कालू कौवा और गोरी भोजन लाने चली जाती है। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिलता है। अरे कालू गोरी, बारिश रुकने के फौरन बाद कहाँ जा रही हो? अरे मिट्ठू भैया, हम दोनों भोजन लाने जा रहे हैं, क्या पता फिर से बारिश शुरू हो जाए। चलो आप भी मेरे साथ भोजन लाने के लिए। ठीक है कालू भैया, साथ में टूनी चिड़िया को भी साथ में ले लेते हैं। नहीं मिट्ठू तोता, तुम्हें चलना है तो साथ चलो, वरना टूनी चिड़िया को साथ में लेकर नहीं जाएंगे, हम और कालू ही चले जाएंगे। ठीक है गोरी, तुम दोनों जाओ, मैं तो टूनी चिड़िया के साथ ही भोजन लाने जाऊंगा। ठीक है तोते, आखिर तुम टूनी चिड़िया का चमचा हो ना, उसी के साथ जाओगे भोजन लाने, उसके बिना तो तू कहीं नहीं हिलेगा। यह कहकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उधर टूनी चिड़िया घर मजबूत करने लगी रहती है। अरे टूनी बहन, आप क्या कर रही हो? अभी तक आपका घर तैयार नहीं हुआ? अरे नहीं मिट्ठू भैया, मैं तो अपना घर और मजबूत बना रही थी। और बताइए कैसे आना हुआ? कालू और गोरी भोजन लाने जा रहे हैं, मैंने कहा कि टूनी चिड़िया को साथ में ले लेते हैं तो फौरन मना कर दिया। आप चिंता मत कीजिए मिट्ठू भैया, हम दोनों साथ चलते हैं भोजन लाने। आपको तो पता ही है, गोरी कौवी तो वैसे ही है। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता भोजन लाने चली जाती है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर बहुत परेशान था, क्योंकि हवा के कारण उसका घर बहुत जोर जोर से हिल रहा था। काश मैं अपना नया घर बनवा लिया होता तो मेरा घर ऐसे नहीं जोर जोर से हिलता। मैं अपना घर आलस की वजह से मजबूत नहीं किया, अब ना जाने क्या होगा मेरे साथ। कबूतर ऐसे बोल ही रहा था, तभी उसका घर नीचे टूट कर गिर जाता है। फिर कबूतर रानू चिड़िया के घर जाती है। अरे कबूतर बहन, कैसे आना हुआ इतना बारिश में? अरे टूनी बहन, मेरा घर टूट गया है, मैं क्या करूं? कुछ देर के लिए आपके घर में मुझे रहने दो प्लीज। फिर टूनी चिड़िया कबूतरी को अपने घर में रख लेती है। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। चिड़िया बहन, तेज तूफान के कारण मेरा भी घर टूट गया, मैं क्या करूं? मुझे भी आपके घर में रख लो प्लीज। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोता को भी अपने घर में रख लेती है। थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया का भी घर टूट जाता है। अरे टूनी बहन, आपने इतना मजबूत घर बनाया था तो पर भी आपका घर टूट गया। टूनी बहन, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं लकड़ियों का घर कभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लकड़ियों का घर तो जल्दी टूट जाता है। अरे टूनी बहन, फिर किस चीज का घर बनाओगी? तोते भैया, मैं बांस की लकड़ियों का घर बनाऊंगी। मैंने सुना है बांस का घर जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है टूनी बहन, हम तैयार हैं, लेकिन तब तक रहेंगे कहाँ? बांस का घर बनवाने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। दोस्तों, तब तक हम गोरी और कालू के घर में रह लेंगे। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी के घर की तरफ रवाना होती है। टूनी चिड़िया गोरी के घर पे पहुंचकर सारी बातें बताती है। नहीं, मेरे घर में फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है, आए बड़े बांस के घर बनाने वाले। अरे गोरी बहन, ऐसा ना बोले, हमारे बांस के घर जल्द ही बन जाएंगे, हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे रहने दे प्लीज। घर बनने के बाद फिर अपने घर हम चले जाएंगे। लेकिन गोरी कौवी उन लोगों की कोई बात नहीं सुनती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। टूनी चिड़िया वहाँ से लौट ही रही थी, तभी रास्ते में उसे एक घर मिल गया था।
जिस घर का मालिक घर पे नहीं था। दोस्तों, जब तक हमारा बांस का घर नहीं बन जाता तब तक हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि इसका मालिक घर पे नहीं है। टूनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने मिलकर बांस का एक नया घर बनवा लेती है। देखो दोस्तों, अब हमारा बांस का घर बन चुका है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वे लोग अपने बांस के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से बारिश आ जाती है। उस बारिश में कालू और गोरी की घर टूट जाती है। वे दोनों घबराए घबराए टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे टूनी बहन, हमारा घर टूट चुका है, कृपया आप हमें रहने के लिए जगह दे दे प्लीज। नहीं टूनी बहन, इन्हें घर में जगह मत दो। याद है ना वो दिन जब हम मिन्नतें कर रहे थे कुछ देर रहने के लिए, तब कालू और गोरी हमें जगह नहीं दी थी अपने घर में रहने के लिए। मिट्ठू भैया, माना कि ये दोनों हमें अपने घर में जगह नहीं दी थी, लेकिन हम लोग इनके जैसे नहीं हैं। हमें आसपास की और इस जंगल की पक्षियों की मदद करनी चाहिए। फिर कालू और गोरी सारी पंछियों से माफी मांगते हैं। फिर वे लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।